हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग RWA द्वारा जो एसएससी जीडी के लिए न्यू बुक लॉन्च हुआ है मैथ का, उस बुक को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 60 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट बहुत ही बेसिक और कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग को 61 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा। बोल रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 3/5 भाग बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है। सी उसी काम का 2/3 भाग सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिएगा, ए 1/2 है, इधर गुना में इधर बराबर है, तो ए बताइएगा भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 5 गुणते 2 हो जाएगा। 1 गुना में है तो भाग में हो जाएगा बटा के 1, तो यहां से 1/2 हुआ समाप्त। ठीक वैसे ही ये 5 जाएगा उधर तो गुना में हो जाएगा, 9 गुणते 5, और 3 गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा। यहां से 3/5 भी हुआ समाप्त। ठीक वैसे यह 3 है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 2 गुना में है तो भाग हो जाएगा। यहां से 2/3 भी हुआ समाप्त। अब यहां से सिंपल में इसे बदल दीजिए। देखिएगा, 5 दूना के 10, 10 में 1 का भाग देंगे 10 आएगा। ठीक वैसे ही देखिएगा, ये 3 से भाग होगा ना, 3 गुना में था तो 3 से भाग होगा, तो 3 त्रिके 9 और 3 5 15 आ गया। और यहां देखिएगा 4 दूना के 8 और 4 3 12 आ गया, ना गया 12। तो एलसीएम का होगा 10, 15 और 12 का एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, हम कह सकते हैं 60 होगा। 10 छक्का 60 एक काम होता है, ये समय होता है। जब काम में समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा। तो ए का क्षमता कितना आया 6, बी का क्षमता कितना आएगा 15 चौक को 60, और सी का क्षमता कितना आएगा 12 5 60। अब पूछ रहा है तीनों की क्षमता, तो देखिएगा 6 4 10 और 5 15। क्वेश्चन का पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 15 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा 15 चौक को 60। तो इसका आंसर क्या होगा 4 दिन, जो ऑप्शन डी पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। देखिएगा 62 नंबर का बोल रहा है, ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटे में कर सकता है। जैसे बोला वैसे ही लिख दीजिएगा। ए एक काम को 7 सही 1/2 घंटों में कर सकता है, तो 7 सही 1/2 इसे साधारण भिन्न में बदल दीजिए मिश्रित, तो 7 दूना के 14 और 1 15। देखिएगा, इसमें गुना होता है 7 दूना के 14, जो ये होता है वो जोड़ते हैं, तो 15/2, तो ए 15/2 दिन में करता है। या फिर 7.5 कैसे लिखा जाता है, 15 का आधा ही 7.5 होता है। और बी क्या बोल रहा है, बी 10 सही 1/2 घंटों में कर सकता है, तो 10 सही 1/2, तो 10 दूना के 20 है, 21/2 लिख सकते हैं, 21/2। तो यहाँ हो जाएगा 21/2।
ओके फ्रेंड्स, फिर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वे 7 3 सही 1/2 घंटों तक काम करते हैं, मतलब 3 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूना के 6, 1 7/2 एक साथ काम करते हैं। पहले तो इनका क्षमता निकल जाए तो अभी बताएं कि 15 और 21 का एलसीएम लीजिएगा और हर में जो है उसे भूल जाइएगा, क्षमता निकालने के बाद जो हर में रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो देखिएगा 15 और 21, 21 पांचे 105, अब 15 का 90, 15 7 105, तो इसका एलसीएम का होगा 105 होगा, इसका एलसीएम 105। तो 15 छक्का 90, 15 7 105 और 21 5 105, लेकिन 2 यहाँ भी छोड़े हैं, 2 यहाँ, तो 2 से यहाँ गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14। टोटल वर्क, एक तो लाइन ड्रा कर लीजिएगा, इसे क्वेश्चन में गलत होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो बताइएगा कि टोटल काम 105 है, टोटल काम 105 है। ये दोनों साथ में मिलकर, मतलब A प्लस B दोनों साथ में मिलकर कितनी घंटे काम करते हैं, 7/2 घंटे। तो 7/2 घंटे। अब दोनों का काम देखिएगा 14 और 10, 24 से करेंगे, 12 दूना के क्या आएगा, 12 दूना के 24, अब 12 सते 84, मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम कर दिए, 84 काम कर दिए, 84 काम। तो क्वेश्चन का पूछा है तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। तो ये बताइएगा कि टोटल है 105, जिसमें से 84 कर दिए, तो शेष कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया बचा 2, शेष काम 21 बचा। यही पूछा है कि शेष कितना भाग बचेगा, तो कितना में से बचा है, 84 में से, 105 में से, 105 में से, तो 21 से कम 21, 21 पांचे 105, तो कितना शेष बचा, 1/5। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 1/5, जो ऑप्शन सी पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पे है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 63, क्वेश्चन नंबर 63 जो अगले पृष्ठ पे है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो एमटीएस में आया हुआ है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 63 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। जैसे बोला है ठीक वैसे ही लिखते चलिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है ए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया। तो पहले तो इफिशियंसी निकालिएगा, 12 सते 84, मतलब ले सकते हैं ना, 12 पचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, इसका एलसीएम का होगा 84, तो ये 12 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। अब तो एक लाइन ड्रा कीजिएगा, क्योंकि शर्त दिया है क्वेश्चन में, टोटल कितना है 84, और 84 में क्या बोल रहा है कि जो ए और बी ने साथ मिलकर इस कार्य को 3 दिनों तक किया है, तो यहां से ए प्लस बी मिलेंगे या 3 दिन तक कार्य करेंगे, तो 3 गुणते 1 दिन में दोनों काम कितना कर रहे हैं, 12 7 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, मतलब कितना काम कर दे रहे हैं, 57 काम कर दे रहे हैं। तो 57 इसमें से घटा दीजिएगा, तो 57 घटाएंगे तो 1 लेंगे हासिल, 14 में से 7 गया बचा 7, अब बचा कि अब इधर 7 में से 2 गया बचा शेष 27, मतलब 57 काम यहां तक कंप्लीट हुआ है, और शेष काम कितना बचा है, शेष बचा 27, एक काम ही बचा है, शेष काम 27। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेष
क्वेश्चन नंबर 63 है, सी अकेला शेष कार्य को 9 दिनों में कंप्लीट करता है। ये बताइएगा कि सी अकेला शेष कार्य कितना है 7, और सी 9 दिन में कर रहा है। तो बताइएगा कि यह काम है और यह समय है भैया, समय। तो क्या आएगा, काम बटा के समय का होता है क्षमता होता है, क्या निकलेगा यहाँ क्षमता। तो बताइए 9 3 27, तो ये जो 3 है सी का क्षमता है, सी की क्षमता कितना है 3, क्योंकि जब काम में हम समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा। अब पूछ कर रहा है इसी पूरे कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे। तो आप बताइएगा टोटल काम कितना है 84, 80 अपनी क्षमता से करेगा तो सी का क्षमता 3, 3 दुना के 6 बचा कितना 2, 3 दुना के 6 बचा 2 हो गया 24, तो अर्थ लेके 24, तो कितना दिन आया 28 दिन। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 28 दिन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो ऑप्शन बी पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा क्या बोल रहा है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही बेसिक है, जैसे बोल रहा है ठीक वैसे लिखिएगा, आंसर तो आना फिक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को यक्स दिन 30 दिन और 45 दिन, ए मान लीजिएगा यक्स दिन में कर रहा है, तो छोड़िए ना, यक्स का मान ये निकालना हम लोग को। बोला है कि ए यक्स दिन में कर रहा है, अब बी कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है तो लिख लीजिएगा ए यक्स दिन में, जो बी है ए यक्स दिन में, बी 30 दिन में, और सी कितना दिन में 45 दिन में, सी 45 दिन में कर रहा है। कितना दिन में 45 दिन में। तो यक्स का मान पूछा होगा, क्या पूछा है, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। तो पहले तो इसे ए को भूल ही जाइएगा, क्योंकि पहले बी और सी का क्षमता निकालिए, बी और सी का क्षमता कितना है, तो एलसीएम का होगा 30 और 45 का एलसीएम होगा 90, 30 थे यहाँ 90, अब 45 दुना के 90। शर्त में क्या बोल रहा है कि जो ये 90 काम है, 90 काम है, इसमें क्या कर रहे हैं बी और सी एक साथ 6 दिन तक कार्य कर रहे हैं। तो बी का क्षमता भी पता है, सी का भी क्षमता पता है, और 6 दिन तक काम करेंगे कौन, बी प्लस सी। तो 6 दिन तक काम करेंगे, एक दिन में 3 2 5 काम कर रहे हैं, अर्थात कितना काम कर देंगे 30 काम कर देंगे। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा अभी 60, क्योंकि टोटल 90 है, शेष काम 60 बचा। क्वेश्चन में क्या बोला है, मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, शेष कार्य अकेले ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बताइएगा ए द्वारा, तो बताइएगा ए का क्षमता निकलेगा, क्योंकि काम में जब समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा। तो 12 5 60, ए की क्षमता, ए की यहां लिख सकते हैं कि 5 जो है ए की क्षमता है, ए की क्षमता है, 5 ए की क्षमता आया। तो पूछ कर रहा है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भैया यहाँ पे कि जब बी और सी काम किए हैं 6 दिन तक, तो एलसीएम कितना लिया है, टोटल 90 माने हैं, तो 6 दिन तक काम किए हैं, तो 6 5 30 काम तो कर दिए हैं, शेष कितना बचा है, शेष 60 काम बचा है। और 60 काम को अकेले जो ए है 12 दिनों में कंप्लीट कर दिया है। तो काम में जब समय से भाग देंगे तो क्षमता आएगा, तो ए का क्षमता 5 आ गया। तब यहाँ थोड़ा सा बाई ऑप्शन जाइएगा, हाँ बाई ऑप्शन ए, या फिर
ऐसे ही इतना तो पता होना चाहिए कि क्षमता कितना आया है 5, तो ए का क्षमता यहाँ 5 आएगा। यहाँ कौन सा संख्या रखा जाए एक्स यहाँ, क्योंकि क्षमता तो हमें पता चल गया ए की क्षमता कितना है 5। यहाँ कौन सी संख्या रखा जाए कि 90 में भाग देने पे 5 आ जाए, तो किससे भाग देंगे? 18 से 5 से भाग दे दीजिए ना, कितना आएगा 18। अगर 18 से भाग दिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या होगा 18। तो इसे बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन, लेकिन हमने कंसेप्ट के साथ बताया है। पहले इफिशियंसी पता कर लीजिए, जब क्षमता पता चल गया तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दीजिएगा कि यहाँ क्या रहेगा, या फिर 5 का भाग दे दीजिए 90 में, पता चल जाएगा कितना दिन 18 दिन, जो ऑप्शन ए पे है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा 18 दिन, जो ऑप्शन ए पे है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक कितना नंबर था 64 नंबर, अब 65 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्शन अगले पृष्ठ पे है। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था, 64 नंबर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे साथ बने रहिए, और इस बुक के क्वेश्चन को नहीं भैया, हम पूरी कंसेप्ट के साथ सॉल्व करा रहे हैं, और इस बुक को सॉल्व करने के बाद आप एसएससी जीडी में 20 में से कम 18-19 क्वेश्चन मैथ का कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बस 2D और 3D मेंसुरेशन पढ़ना है, और सब अर्थमेटिक्स है, जो अर्थमेटिक्स बहुत ही इजी होता है। आप मुझसे जुड़े रहिएगा, पता चल जाएगा कि कितना इजी है अर्थमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 65 का बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे ही लिखिएगा। बोल रहा है ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिनों में, तो 60% को तोड़ दीजिए भिन्न में, तो 60 बटा के 100 कर सकते हैं, 0 से 0, 3 बटा के 5 आ गया 60% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो ए किसी कार्य के 60% को हम लिख सकते हैं 3 बटा के 5। देखिएगा 60 जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, 0 से 0 कट गया, फिर 2 से काटे हैं, 2 3 6, 2 5 10। तो बोल रहा है यही कि एक किसी कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में 18 दिनों में कर सकता है, तो 18 दिन में लिख दीजिए। फिर बोल रहा है जबकि बी उसी कार्य के 40% भाग को, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू का लिखेंगे 40 बटा के 100 लिख सकते हैं, 0 से 0, 2 दूना के 4, 2 5 10। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2 बटा 5। तो बी 40% को कितने दिन में कर सकता है 2 बटा 5 भाग को बी द्वारा 10 दिनों में कर सकता है, तो कितना दिन ले रहा है 10 दिन। तो बोला क्या है दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले यहां से इफिशियंसी निकाल लीजिएगा। तो इफिशियंसी निकालने के लिए इसे सिंपल में पहले बदलिए, जैसे 5 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में होगा, और 2 गुना में है तो यहाँ से भाग में हो जाएगा, और 2 बटा 5 यहाँ से होगा क्लियर। ठीक वैसे ही 5 इधर गुना में होगा, और ये गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा, यहाँ से 3 बटा 5 भी हुआ क्लियर। बताइएगा 3 छक 18, 6 5 30, फाइनल सॉल्व करने के बाद यहाँ 30 आया, 2 5 10, अब 5 5 25, ये 25 आया, और 25 और 30 का एलसीएम कितना होगा 150 ले सकते हैं। 25 छक्का 150, 3 5 15, 30 5 150। अब जैसे बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा। बताइएगा टोटल काम कितना है, एक तो लाइन ड्रा कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में बार बार बोल रहे हैं 150 काम है। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, मतलब कि A प्लस बी मिल जा रहे हैं, और कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं 10 दिन तक कार्य कर रहे हैं। एक दिन में 5 और 6 11 काम होता है, कितना काम होता है 11, 6 5 11, तो 11 दाह में 110 काम कंप्लीट हो जाता है। तो 150 में से 110 काम कंप्लीट हो गया, तो शेष कितना बचा 40 काम बचा, तो शेष 40 काम बचा। कितना बचा भैया शेष कितना काम बचा 40। यही बोल रहा है
कि सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सी कर रहा है तो शेष कार्य को 4 दिनों में, तो यहाँ का आएगा सी कहाँ, क्या आएगा भैया, सी की क्षमता, सी की क्षमता, सी का क्षमता इसलिए आएगा क्योंकि जब काम में समय से भाग देंगे तो क्षमता आएगा, तो 10 से होकर 40, तो सी का क्षमता कितना आया 10, सी की क्षमता 10। अब पूछ रहा है सी अकेले समान कार्य को कितने दिनों में करेगा, मतलब 150 काम को सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 10 से करेगा, तो 0 से 0 कट गया, बचा कितना 15 डेज, मतलब इसका आंसर क्या होगा 15 दिन। जो आप लोग को अगले पृष्ठ पे आंसर दिखेगा जो ऑप्शन बी पे है 15 दिन। तो चलिएगा नेक्स्ट पृष्ठ पे हम लोग बढ़ते हैं। क्या 65 नंबर था, इससे पहले 66। देखिएगा यहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी 15 दिन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, साफ दिख रहा होगा 66 नंबर, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर 15 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 66 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ठीक वैसे ही लिखिएगा, आंसर तो आएगा ही, लेकिन बहुत ही ध्यान से हर एक टाइप को समझिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर कितना होगा 15 दिन, और 66 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 24 दिन में पूरा कर सकता है, जो बी है उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। बस यहां से पहले क्षमता निकालिएगा, क्षमता कितना, एलसीएम कितना होगा 120, तो 24 पाँचे 120, 4 3 या 12 120। अब टोटल काम कितना है 120, टोटल काम 120। ये बोल रहा है कि वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो बताइएगा एक साथ कौन कौन काम करेंगे, ए प्लस बी, एक दिन में 5 3 8 काम कर रहे हैं, 8 दिन तक कर रहे हैं, तो कितना काम कर दिए 64। तो 120 में से 64 घटा दीजिए, बचा 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 6 गया बचा 5, मतलब कितना काम बचा, शेष काम 120 में से 64 कंप्लीट हो गया, तो शेष काम बचा 56, शेष काम बचा 56। अब क्या बोल रहा है, सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो कौन करता है, सी 14 दिन में, तो 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौक को 56 आएगा, तो मतलब सी 4 आ गया। अब बताइएगा एक काम बटा के समय, मतलब ही सी की क्षमता है, सी की क्षमता कितना आया 4 दिन। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और सी सामान्य कार्य का 75% भाग कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मतलब टोटल नहीं 120 का 75 करना है। तो बताइएगा 75%, 120 का जब हम 75% निकालेंगे तो लिख दीजिएगा 75 बटा के 100, क्योंकि जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो बताइए 25 3 75, अब 25 चौका 100, 4 3 12, मतलब यहाँ 30 बचा, यहाँ 30, तो 30 3 90, क्या मतलब कि 120 का 75% कितना होगा 90। इसी 75% कार्य को कौन कौन कर रहे हैं, ए और सी सामान्य कार्य के 75% भाग को कितने दिन में करेंगे। तो ए की क्षमता कितना है 5, और सी की क्षमता कितना हम लोग निकाले 4, तो 9 से करेंगे, तो 9 दहा में 90, तो इसका आंसर क्या होगा 10 दिन। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 10 दिन, जो ऑप्शन ए पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स,